नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही चटपटी अचार और एकदम अलग तरह का अचार। सहजन सभी को खाना पसंद है और ये 1 साल तक तो मिलता नहीं है। अगर 1 साल तक आपको सहजन खाना है तो इसका चटपटा अचार बना करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अभी सब्जी बाज़ार में खूब बढ़िया बढ़िया सहजन मिल रहा है और मैंने जो अचार बनाया है तो एकदम पतली वाली जो सहजन आती है उससे बनाया है। और ये सहजन अभी आपको 10 से 15 दिन ही मिलेगा, तो फटाफट से सब्ज़ी बाज़ार जाइए और ये सहजन लेके आइए और इसका बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा अचार बना करके खाइए। ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने सारे सहजन को तोड़ लिया था, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है और कितनी आसानी से टूट जाता है। मैंने यहाँ पे एक सहजन की फली ली है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथों से ही तोड़ लिया है। सबसे पहले हम इसका ऊपर का भाग तोड़ करके थोड़ा सा हटा लेंगे और जो बीच वाला भाग है उसे हम सिर्फ तोड़ करके रखेंगे। ऊपर और नीचे का जो भाग होता है उसे हम तोड़ करके हटा लेंगे और ये हाथों से ही बहुत ही आसानी से टूट जाता है। हमें इसे चाकू से काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसे हम बिल्कुल छोटे टुकड़ों में ही तोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे। हमारे तरफ इसे सुट्टी कहा जाता है और आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो सारी सहजन को मैंने साफ़ पानी से धो लिया था और अब मैं इसे उबाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी को खौला लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक सॉसपेन में ही पानी को खौला लिया है। हालांकि ये मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ गया था। अगर आप सहजन को उबालें तो उसे थोड़े चौड़ा मुंह वाला बर्तन में डालें जिससे ये आराम से उबल जाए। तो मैंने सारे सहजन की फली को गर्म पानी में डाल दिया है और इसे हम तेज़ आंच पे एक उबाल आने देंगे। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और जब तक यहाँ पे हमारा सुट्टी में एक उबाल आता है तब तक हम अचार का मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 से 15 सूखे लाल मिर्च, छोटे वाले सरसों के दाने, और हमें पीली सरसों के दाने ही लेना है। लाल वाला जो सरसों का दाना आता है या काला वाला वो नहीं लेना है, हमें सिर्फ पीली वाली ही सरसों के दाने लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे पीला सरसों का दाना लिया है 2 बड़ा चम्मच। और अब मैं ले रही हूँ आमचूर पाउडर 3 बड़े चम्मच। और आमचूर पाउडर को छोड़ के लाल मिर्च और सरसों का हमें दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सुट्टी में एक उबाल बढ़िया से आ चुका है। तो बर्तन छोटा होने के कारण ये अलट पलट नहीं हो रहा है। अगर आप चौड़े मुंह वाला बर्तन रखेंगे तो आपका जो सहजन अच्छे से अलट पलट हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे सुट्टी को चलाने और निकालने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बिल्कुल भी छोटे बर्तन में नहीं उबालें सुट्टी को, आप इसे बड़े बर्तन में ही उबालें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने सारे सुट्टी को पानी से निकाल करके अलग रख लिया था और गैस को बंद कर दिया। और मैंने यहाँ पे एक सूती का कपड़ा स्लैब के ऊपर फैला दिया है और सुट्टी को ठंडे पानी से एक बार धो करके इस कपड़े में चारों तरफ फैला दूंगी और पंखे के नीचे इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारा सुट्टी का जितना भी पानी और मॉइस्चर रहेगा वो निकल जाएगा। इस कपड़े में सारा सोक कर लेगा सारा सुट्टी का पानी और मॉइस्चर। तो इसे हम आधे घंटे के लिए अभी पंखे के नीचे फैला करके इसी तरह छोड़ देंगे। तो मैं आपसे आधे घंटे के बाद मिल रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा सुट्टी का पानी जो था वो सारा सूख चुका था और एकदम हल्का हल्का सा जो पानी या फिर मॉइस्चर एकदम हल्का सा रह गया है। तो अभी मैं कपड़े को चारों तरफ से बंद कर दूँगी और इस तरह से रगड़ दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा सुट्टी में वो चला जाएगा। वैसे तो इसका पानी सारा सूख ही चुका था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, फिर भी मैं कपड़े से एक बार इसे बढ़िया से पोंछ लूँगी। और अब हम गैस की ओर चलते हैं अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और कढ़ाई हमें हमेशा मोटे तले का ही लेना है और लोहा का अगर कढ़ाई हो तो उसमें आप अचार ना बनाएं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल लिया है 2 कप। अचार बन रहा है तो इसमें तेल तो अच्छे से पड़ेगा ही।
क्योंकि तेल में ही जब हम अचार को रखेंगे तो हमारा अचार जो है कभी ख़राब नहीं होता है, और अगर तेल कम पड़ जाएगा अचार में तो हमारा अचार ख़राब होने लग जाता है। तो तेल हमें बढ़िया से डालना है। तो मैंने सरसों का तेल डाल करके तेल को बढ़िया से गर्म कर लिया है। अचार में केवल सरसों का तेल ही डालें, इसकी जगह कोई और तेल नहीं डालें, क्योंकि अचार सरसों के तेल में ही बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अब मैं गर्म तेल में 1 छोटी चम्मच हींग का पाउडर डालूंगी, क्योंकि अचार में हींग ज़्यादा पड़ता है, जिससे अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और अचार में खुशबू भी खूब बढ़िया आता है। और हींग को 10 सेकेंड तेल में भूनने देंगे। उसके बाद हम इसमें सारा सहजन को डाल देंगे, और सहजन डालने के बाद इसे हम कम से कम तेज़ आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे सहजन को इसलिए भून रही हूँ क्योंकि जब हम इसे भूनेंगे तो इसमें जो थोड़ा पानी और या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर जो रह गया होगा वो सारा सूख जाएगा और सहजन जो है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसे पहले ही थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो हमारा सहजन लगभग भून करके तैयार है। और सुट्टी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूने, वरना अचार सॉफ्ट की जगह एकदम कड़क बन करके तैयार होगा। और हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, इसलिए तेल में इसे बढ़िया से हमें फ्राई कर लेना है। तो हम इसे धूप में नहीं भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस अचार को आप लंबे समय तक रख करके खा सकते हैं। और आप इसे तुरंत ही 5 मिनट में बना करके फटाफट से खा सकते हैं। ये अचार को आप खाने के लिए बैठे और अगर आपके पास ये सुट्टी है तो आप फटाफट से बनाएं, एकदम झटपट से बन करके ये अचार तैयार होगा। तो अब मैं डाल रही हूँ सुट्टी में नमक 4 चम्मच। तो मेरा यहाँ पे सुट्टी 1 पाव था, तो इसलिए मैंने इसमें 4 छोटे चम्मच नमक डाला है। और नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा रहता है, नमक को कम नहीं डालें वरना अचार का टेस्ट पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, जिसके कारण अचार का कलर बढ़िया आएगा और देखने में अचार बहुत ही सुंदर लगेगा। और हल्दी डालने से हमारा अचार ख़राब भी नहीं होता है। तो अचार में ये सब चीज़ डालने से हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ये लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैंने जो सरसों पीस करके रखा हुआ था, और इसका एकदम दरदरा सा पाउडर बनाना है। और उसके बाद आमचूर का पाउडर इसमें डाल देना है, और फिर लाल मिर्च का मैंने जो दरदरा पाउडर बनाया था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। और अब मैं इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लूँगी, और इसे मैं कम से कम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए लगातार भूनूंगी। और इसे छोड़ना नहीं है, इसे 5 से 6 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे लगातार भूनते इसलिए रहना है जिससे ये जितना मसाला है वो हमारा सुट्टी में बढ़िया से कोट हो जाए, और इसका तेल जब हल्का हल्का सुट्टी से बाहर आने लग जाए तभी तक हमें इसे पकाना है और गैस को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अचार बन करके बिल्कुल भी तैयार है। सहजन का बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, और ये अचार बिना धूप का बनता है। आप धूप में इसे ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब ये अचार आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आती है, इतनी बढ़िया आती है कि आपको लगेगा कि इसे बनाते बनाते ही आप इसे 1 कटोरी बैठ के खा लें, इतना टेस्टी होता है ये अचार। और सहजन तो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से जाइए सब्ज़ी बाज़ार और ये सहजन की फली ले करके आइए, और इस अचार को बना करके 1 साल तक स्टोर कीजिए और रख करके खाइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये अचार कैसी लगी। तो हमारा अचार बिल्कुल भी बन करके तैयार है। तो इसे अब हम ठंडा करके जार में रख लेंगे। और ये लीजिए, सहजन का टेस्टी चटपटा अचार बन करके बिल्कुल भी तैयार है। आप इसे किलो किलो भी लेकर के आएंगे तो ये साल भर बिल्कुल नहीं टिकेगा, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस अचार को ज़रूर बनाइए और खाइए, और इस अचार को आप रोटी, चावल, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खाइए कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और मैं आपको चम्मच से इसे हटा करके दिखा दे रही हूँ कि इसके अंदर थोड़ा तेल है, तो इसमें थोड़ा सा तेल रहने देना है। और यहाँ पे एक देखिए सहजन की फली मैंने लिया, और देखिए उठा करके दिखा दे रही हूँ मैं आपको, एकदम ये बिल्कुल भी पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हमारा ऊपर से तो तेल नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे बढ़िया से तेल पूरा है इसमें डला हुआ। और जब कभी आपको लगे कि अचार में तेल सूख गया है
तो आप सरसों तेल लें, उसे गर्म करें बढ़िया से और तेल को ठंडा करके अचार के ऊपर से डाल दें और चम्मच से अलट पलट करके मिक्स कर लें, तो अचार बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा अभी इस अचार में तेल है, तो अभी मुझे इसमें तेल ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस अचार को मैं 2 से 4 दिनों में फिर से एक बार से चम्मच से चला लूँगी, उसके बाद फिर से ढक के रख दूँगी। तो बीच बीच में अचार को आप चेक करते रहें और इसका तेल नहीं सूखने देना है, क्योंकि तेल जब तक रहेगा अचार में तो आपका अचार बढ़िया रहेगा, और तेल सूख जाए तो इसके ऊपर आप तेल गर्म करके डाल दें। और जब अचार ठंडा हो जाए तो इसे ढक्कन लगा करके हमें सूखे जगह में रख देना है, और अचार को कभी गीले हाथों से ना छुएं, वरना अचार ख़राब हो जाएगा। जब भी आप अचार निकालें तो हाथ बिल्कुल भी सूखा होना चाहिए, या फिर कोई चम्मच से निकाल रहे तो चम्मच सूखा होना चाहिए। तो इसी तरह से आप साल भर स्टोर करके अचार बनाइए, खाइए, खिलाइए। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।